देखिए जैसे यहाँ लिखा है ना कि क्रिसमस एंड ईस्टर बिकेम इम्पोर्टेंट डेट्स फ्रॉम द 4th century. Christ's birth, celebrated on 25th December, replaced an old Roman festival, the date of which was calculated by the solar calendar. Easter marked the crucifixion of Christ and his rising from the dead, but its date was not fixed one because it replaced an older festival to celebrate coming of spring after a long winter, dated by lunar calendar. तो क्रिश्चियनिटी जब यूरोप में गई तो कोई भी धर्म कहीं भी जाता है तो लंबे समय तक लोगों में स्वीकार्य होने के लिए जरूरी है कि वह अपने आप को स्थानीय परंपराओं से जोड़ ले। अब धर्म है ये तो ईसाई धर्म, लेकिन क्रिसमस लूनार सोलर कैलेंडर से जुड़ा और ईस्टर जो है लूनार कैलेंडर से जुड़ा। जैसे हम लोगों का अभी जो कैलेंडर है वो सोलर कैलेंडर है, मुस्लिम लोगों का कैलेंडर लूनार चांद पर आधारित है। लेकिन ईसाई धर्म ने जिन लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया उन लोगों के साथ अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए जब ये रोमन इलाके में गए तो उस इलाके में 25 दिसंबर के डेट में कोई फेस्टिवल हुआ करता था। तो उस फेस्टिवल से उन्होंने क्रिसमस को मनाना शुरू किया। तो क्रिसमस उससे जब ऐड हुआ तो लोकल लोगों को भी लगा कि चलो हमारी परंपरा जारी रही, हमारा जो फेस्टिवल है हो रहा है, ऐसे न वैसे हो रहा है, और ईसा मसीह का जन्मदिन भी मना लिया। तो ईसाई धर्म भी अपना प्रभाव डाल रहा है कि आप जन्मदिन किससे मना रहे हैं? ईसा मसीह का। तो आप न चाहते हुए भी ईसा मसीह से जुड़ गए और हम आप ही के पर्व के दिन को अपने साथ जोड़ दिए। तो आपको भी लगा कि हमारा पूर्ण रूप से नेग्लिजेंस नहीं हुआ, हमारी बातों को भी समझा गया और 25 दिसंबर फेस्टिवल कंटिन्यू रहा, भले वो स्थानीय स्तर पर जो भी करते रहे हो। अब ईसा मसीह का जन्मदिन मनाएंगे तो दोनों का काम हो गया, क्योंकि ईसा मसीह भी उनकी जयंती भी मनाइएगा तो एक तरह से क्रिश्चियनिटी में अपनी फेथ को आप रीइंफोर्स कर रहे हैं। फिर जब ये लोग दूसरे इलाके में गए और लोगों को ईसाई बनाया तो उस इलाके में, जैसे कुछ इलाकों में यहाँ लिखा है ना कि कमिंग ऑफ द स्प्रिंग एंड लंबे जाड़े के बाद जब स्प्रिंग का सीजन आ रहा था, बसंत ऋतु आ रहा था, तो उस समय फेस्टिवल मनाएंगे। अब वहां पर कैलकुलेशन चांद के अनुसार हो रहा था। तो इन लोगों ने वहां के लोगों को भी अपने में असेमिलेट आत्मसात करने के लिए चांद अपने ईस्टर पर्व को, जिस समय ईसा मसीह को सलीब पर लटकाया गया और दोबारा वो जन्म फिर से जीवन लिए, तो ईस्टर को चांद के कैलेंडर से जोड़ दिया ताकि वहां के लोगों के अंदर भी सेटिस्फैक्शन रहे कि हमारे रीति रिवाज को भी इन लोगों ने मान लिया, क्योंकि सभी इलाकों में नॉन क्रिश्चियन थे और उनको ईसाई बनाया गया। तो जब कोई भी आदमी ऐसा हुआ तो उस तरह का चीज अगर हम मान लें तो आपको भी लगेगा कि हमारी परंपराओं को मान लिया और हमारे लिए फायदा है कि आप ईसा मसीह के शहीद होने को या जो उनको सूली पर लटकाया गया उस फेस्टिवल को भी हम सब मिलकर मना रहे हैं। पर्पस फुलफिल हुआ क्रिश्चियनिटी का और साथ में आपकी आकांक्षाओं को हमने अपने में साथ कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे गया है, कैसे हम लोगों के पिंडदान और आत्मा की मुक्ति का जगह है। अब दूसरी तरफ देखिए कि मगध को वैदिक काल में भी ब्रात प्रदेश कहा गया है, कीकट प्रदेश कहा गया है, यानी आर्यों के न रहने योग्य क्षेत्र कहा गया है। और बहुत सारे शास्त्रों में कहा गया कि हाँ, मगध के अमुक सीजन में मगध में पैदा होंगे, मरेंगे तो आपकी आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। फिर आर्यों ने इस एरिया पर कब्जा किया। इसका 2-3 अर्थ है कि मगध एक मजबूत नॉन आर्यन प्रेजेंस का जगह था,
इस एरिया में कब्जा करने के बावजूद आर्य अपने बारे में बहुत श्योर नहीं थे, क्योंकि इवन गया में भी कहा जाता है कि जो मनु के प्रथम उनके वंशजों ने आक्रमण किया और कब्जा किया, उनको भगा दिया गया था। तो यहाँ जब कब्जा हुआ तो स्ट्रॉन्ग नॉन आर्यन रेसिस्टेंस था, जो बाद में सभी लोगों ने ब्राह्मण धर्म माना। लेकिन जब जबरदस्ती किसी से भी कोई धर्म मनवाइएगा तो उसके अंदर रिबेलियन का मेंटेलिटी बच जाता है। बाद में इसी मगध को अपने सिस्टम में आत्मसात करने के लिए या इनको थोड़ा सा मनोवृत्ति को शांत करने के लिए गया को मुक्ति का क्षेत्र घोषित किया गया। अब आप समझिए कि जिन शास्त्रों में एक जगह यह कहा गया कि मगध में मृत्यु होने पर कुछ सीजन में आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, उसी मगध का एरिया गया आपके आत्मा मुक्ति के लिए जरूरी केंद्र हो गया। तो एक तरह से ब्राह्मणिकल पैकेज टू द मगध एरिया था कि मगध के लोगों को थोड़ा सा उनके मनोवृत्ति को शांत किया जाए, अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म है उसको मॉडरेट किया जाए। लेकिन मगध हमेशा परिवर्तन का क्षेत्र रहा है। वह मान तो गया, युद्ध में आर्यों से हार तो गया, लेकिन पूरी तरह से मगध ने आर्यों की अधीनता को नहीं माना। और इसीलिए जो जो परिवर्तन बिहार में भी हुआ वो मगध से ही जनरली चला, है ना। वो साम्राज्यवाद का निर्माण हो, भगवान बुद्ध की लोकप्रियता हो, जैन की लोकप्रियता हो या नंद वंश की स्थापना हो, ये सब मगध की धरती से ही हुआ है। तो जो भी या हाल फिलहाल तक अगर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो तो ये एंटी स्टैब्लिशमेंट एरिया जनरली रहा है ना। तो इसीलिए हर जगह देखिए, यूरोप में भी क्रिश्चियनिटी में, यहाँ भी ब्राह्मणिज्म में। तो ये सब चीजें इतिहास में जब मिलाकर देखिएगा तो बहुत सारे एरिया में कॉमन मिल जाएगा। धर्म और राजनीति का जो कॉम्बिनेशन है वह केवल भारत में नहीं, वर्ल्ड वाइड सेम लगभग रहा है। पॉलिटिकल अथॉरिटी रिलीजियस अथॉरिटी से मिलके शेष लोगों पर रूल करता है। अभी आपने यूरोप में भी देखा, चर्च ने भी वही किया। आगे चलकर खलीफा और उनके गवर्नर्स और सुल्तानों ने भी यही किया, और भारत में भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने भी यही किया। तो यह केवल भारत की बात नहीं है, दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेना। एवरीवेयर थिंग्स गो इन द सेम वे where certain class rules over the rest of the people, combining religion with politics, है ना। ये हर जगह हर युग में रहा।